स्टार्ट होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा जो चौथा डिसाइपल है एकेडमी के अंदर वो बदल के आता है, चोरी चुपके से घुसता है तो बॉडीगार्ड रोक देता है और कहता कौन हो यार, और ये बिना परमिशन से कहाँ घुसे चले जा रहे हो, और मालूम है ना परमिशन टोकन चाहिए, टोकन है तुम्हारे पास। चौथा भी कहता यार ये टोकन है, ये टोकन किसी और को मार के उसने चोरी किया था, लेकिन क्या ये टोकन में दाल में काला लग रहा। डिसाइपल भी कहता दाल में काला लग नहीं रहा बल्कि दाल में काला है साले। इतना बोल के बॉडीगार्ड को मार डालता है और कहता कोई है क्या, कोई नहीं देख रहा, और डेड बॉडी को छुपा देता है और जाता वो काम पूरा कर लेता है। वो एक पिल चोरी करना, पिल चोरी करने के बाद कहता साला हरामी एकेडमी वाले सालों ने लैटरिन के अंदर पिल छुपा के रखा था, पिल में से भी बदबू मार रही है। अब एकेडमी के जैसे पता चलता है पिल चोरी हो गया, हंगामा मच जाता है, किसने चोरी किया, किसने चोरी किया, किसने चोरी किया। वो लोग भी कहता हमने चोरी नहीं किया, मार भी जल्दी से पता करते हैं हमारे बुढ़े की ओर, जो बहुत ही खुश है क्योंकि उसके अवतार में दूसरा पत्ता आ चुका है। और ये दूसरा पत्ता मैंने अपनी मेहनत से लाया है, इसमें मैंने सिस्टम का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, हाई लेवल जब बहुत ज़्यादा मेरे से कल्टीवेशन नहीं ना होगा तो जाकर मैं सिस्टम यूज़ करूँगा। अभी तो लो लेवल है, अभी तो मैं कल्टीवेशन कर करके अपना दूसरा तीसरा चौथा पत्ता यहाँ पे निकाल सकता हूँ। सही है यार, थोड़ा कल्टीवेशन भी कर लेना चाहिए। उतने में ध्यान जाता है सीक्रेट मैप पर। याद है ना हमारे बुड्ढे के पास एक मैप है और हमेशा टाइम टू टाइम मैप में कोई ना कोई लोकेशन अपीयर होता है और वो लोकेशन हमेशा कोई ना कोई मिशन या कुछ ना कुछ ऐसा काम दे देता है जिससे बुड्ढे को मजा आता है। और इस बार भी एक मैप में लोकेशन अपीयर हुआ है और मैप का ये लोकेशन अगर अनुमान लगाए तो ये लोकेशन तो काफ़ी नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट में। उससे मुझे याद आया पेंगलाई सेठ का जो बुढ़ा है वो भी है ना 300 साल पहले 8वें रैंक पे गया था और 300 साल पहले मेरा टकला दोस्त भी गया था। लुओ नाम की औरत ने हेल्प किया था। कहीं ऐसा तो नहीं है लुओ नाम की औरत उसी एरिया में जो एरिया मैप में अपीयर हुआ है? हो सकता है, मैं चेक करने के लिए किसको भेजूं यार, मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा। उतने में चौथा डिसाइपल आ जाता है और कहता मास्टर मैं आ गया। ये भी कहता तू आ गया, क्यों आया है? वो भी कहता मैं गया था एकेडमी के अंदर पिल लाने के लिए। ये भी कहता पिल, कैसा पिल? वो भी कहता ये वाला पिल मास्टर मैंने आपके लिए लाया, आपके लिए मैंने मेहनत किया है। बुड्ढा भी कहता लेकिन मेरे को नहीं चाहिए, अपने पास ही रखो। वो भी कहता मास्टर है, अरे यार इसके ढूंढने के लिए मैंने कहाँ नहीं ढूंढा, लैटरिन में भी ढूंढा। वो भी कहता क्या बोला साले, लैटरिन में ढूंढा? वो भी कहता नहीं मतलब मेहनत किया मैंने। वो भी कहता ये पिल उन बंदों के लिए जिनको 9वें लेवल पे जाना है, मैं तो जा चुका हूँ ना। वो भी कहता या तो मैं अपने पास ही रखूंगा। उतने में सेकंड डिसाइपल आता है और कहता मास्टर मुझे भी कुछ कहना है। ये भी कहता बोल बेटे तुझे क्या कहना है? वो भी कहता मास्टर आपको मालूम है ना जिंगजू एरिया के अंदर थोड़ा बवाल मच गया है, मुझे वहाँ पे जाना है। तो अगर आपको याद होगा जिंगजू वही शहर है जहाँ पे सेकंड डिसाइपल भी राजा बनना चाहता है और अपना बड़का डिसाइपल वो तो कब से लगा है। याद है ना एक नई छोटी बच्ची आई थी, वो छोटी बच्ची को बड़का डिसाइपल अपने टीम में लेना चाहता था ताकि ये जो जिंगजू एरिया उस एरिया पे कब्जा कर सके। तो बुढ़े को याद आता है दोनों जिंगजू एरिया में जाएंगे और आपस में लड़ेंगे, और मैं नहीं चाहता कि लड़े। सुनो तुम्हारे बड़के डिसाइपल को मैंने टाइम दिया है 6 महीने का, तो जब तक ये टाइम पूरा नहीं हो जाता जब तक लड़ाई नहीं करेंगे। तू करेगा क्या लड़ाई? और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो देखते हैं वहाँ बोलता है कि ना बोलता है, और हम भी देखते हैं कि अगर ये चैनल भी सही सलामत रहता है, यूट्यूब नशे में आके फालतू काम ना कर दे, तो इस पे ये कंटिन्यू रहेगा। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था हमारा बुड्ढा कहता है सुनो तुम्हारे बड़के सीनियर को मैंने 6 महीने का मौका दिया है, तो 6 महीने तक कोई लड़ाई झगड़ा मत करना। चौथा भी डाउट में आ जाता हुआ यार मास्टर तो बात बात पे मारते हैं लेकिन इन्होंने मौका दिया, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। सेकंड डिसाइपल भी कहता सुनो मास्टर आपको कुछ गलत फहमी हुई है, मैं फालतू में लड़ने बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। चौथा भी कहता ओ सच्ची में? बुड्ढा भी कहता ठीक है। बाय द वे तुम्हारा लेवल 3 ही पता है ना जब से तुमने अपना पुराना कल्टीवेशन बेस खत्म किया है? हो भी कहता यस मास्टर, लेकिन मेरा ये पावर मेरा स्वॉर्ड काफी है किसी भी दुश्मन को हटाने के लिए। ये भी कहता अच्छा ठीक है बेटे जान। वो भी कहता ओके ठीक है शुक्रिया मास्टर। बुड्ढा ये भी कहता बाई चांस गलती से किसी डेंजर में आ जाओगे तो सबसे पहले अपने को बचाने पे ध्यान देना और इधर उधर की चीजों पे ध्यान मत देना। हो भी कहता मास्टर मुझे हरा दे, ऐसा दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ है। बुड्ढा भी कहता तेरी माँ का। वो भी कहता सॉरी मास्टर अगले से बदतमीजी नहीं करूंगा। बुड्ढा भी कहता और नहीं तो क्या बदतमीज साले, जब तक डांट के ना सिखाऊं कोई समझता भी नहीं है। इधर चौथा भी कहता सीनियर सुनो ना। वो भी कहता बोलना क्या हुआ? तो पिल निकाल के दे देता है और कहता ये पिल मैं आपके लिए लाया हूँ। वो भी कहता ना यार ये बड़ा कीमती पिल है, मुझे दे दोगे तो ठीक नहीं लगेगा, अपने पास ही रखो। तो ये भी डाउट में आ जाता है
अबे यार इतना मेहनत करके चोरी करके लाया, मास्टर ने भी मना कर दिया, सीनियर ने भी मना कर दिया। अबे सब मना क्यों कर रहे हैं? उतने में जुआ आ जाता है और कहता वही है, अगर सब लोग मना कर रहे हैं तो मैं इसके लिए रेडी हूँ। वो भी कहता अच्छा बेटे सही टाइम पर आया है। वो भी कहता या लाओ लाओ दे दो दे दो। वो भी कहता क्या दे दो साले, तुझे कभी नहीं देने वाला, जाके लैट्रिन साफ कर, गंदा है, उसके लिए सही टाइम पर आया है। वो भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या? ये भी कहता या ऐसी बात है, भाड़ में जा। फिर ऐसे ही घूम रहा था, तभी ध्यान चल जाता है छुटकी और वो जो नई नई लड़की आई थी उनकी ओर। तो ये भी कहता अरे ये सीनियर कौन है? वो भी कहती अरे ये हमारे लिए नई नई आई है। तो ये भी कहता व्हाट, क्या नाम है उसका? वो भी कहती है शंख, शंख नाम है इसका। ये भी कहता शंख नाम है, ये कैसा नाम है? छुटकी भी कहती है कमाल का नाम है ना, और एक सेकंड ये आपके हाथों में क्या है? वो भी कहता पीले पीले। ये भी कहती है पीले क्या, देखने दो। और दोनों लड़कियां देखने लगती है और अपना चौथा वो आराम से खड़ा होकर वो नई नई लड़की को ऑब्जर्व कर रहा है। कौन है ये लड़की? लड़की के बॉडी से स्पिरिचुअल पावर महसूस नहीं हो रहा। फिर बुढ़ा ऐसे लड़की को अपने टीम में भला क्यों लेगा? चलो कोई नहीं यार, बाद में बोलूंगा, सुनो पिल लाओ मुझे। तो वो भी कहती है पिल, अरे वो तो मैं खा गई। चौथा भी कहता है तू पिल खा गई? वो भी कहती है खा गई, खट्टा मीठा टाइप का स्वाद आया, ठीक ही लगा, और अचानक से बेहोश होने लगती है। चौथा पूरा डर जाता है कि अरे यार ये लड़की पागल वागल थी क्या यार, पिल खा लिया। ये कल्टीवेशन पिल होता है कल्टीवेटर्स के लिए, और ये लड़की तो मुझे कोई कल्टीवेटर भी लग नहीं रही, ऊपर से छोटी बच्ची लग रही है। इस पिल का पावर इतना होता है कि किसी बड़े आदमी को भी परेशान करने के लिए काफ़ी है, तो छोटी बच्ची लोग को तो और भी ज़्यादा तकलीफ देगा। शिट यार क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। मास्टर को पता चल गया कि मेरे चक्कर में उसकी नई नई डिसाइपल या नई नई मेहमान को चोट लगा है। बुढ़ा मुझे बहुत मारेगा, इसको रूम में लेके चलो। रूम में लेकर आता है और कहता है डोंट वरी, जो कुछ है मैं ठीक करने को तैयार हूँ। बेसिकली जब तुम अपना कल्टीवेशन बेस खत्म करते हो, तुम्हारी बॉडी से ढेर सारा पावर निकल जाता है, तो ये पिल खाने के बाद तुम्हें पावर धीरे धीरे बहुत मिलता है। अब ये बच्ची जो कि नॉर्मल है, इसका तो मुझे कोई कल्टीवेशन पावर महसूस ही नहीं हो रहा, उसको अचानक से ढेर सारा कल्टीवेशन पावर एक बार में मिलेगा, तो ऑफकोर्स यार प्रॉब्लम होगा। और प्रॉब्लम की बात यह है कि जो कल्टीवेटर्स होते हैं वो सारे एनर्जी को, सारे पावर को रिफाइन कर लेते हैं, लेकिन ये छोटी बच्ची, इसके पास कोई नॉलेज नहीं है, तो ये रिफाइन यहाँ पे नहीं कर पा रही। वही दिक्कत है, मुझे ऊपर से रिफाइन करने में हेल्प करना चाहिए, लेकिन रिफाइन भी नहीं हो पाता। चीज़ें धीरे धीरे बिगड़ने लगती हैं। अपनी छुटकी डिसाइपल डर जाती है और कहती है मैं जा रही हूँ मास्टर के पास, मास्टर ही बताएंगे और वही आके बचाएंगे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हाँ छोटा ही चैप्टर था। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारी छुटकी बुड्ढे मास्टर को बुलाने गई थी और बुलाकर लेकर आ भी जाती है, और जैसे अपना चौथा डिसाइपल देखता है डर के मारे रोने लग जाता। मास्टर नहीं, मास्टर मारना मत, मेरी कोई गलती नहीं है, वो खुद से उसने पील खा लिया, मास्टर प्लीज़। वो भी कहता चुप कर, मार यहाँ पे नहीं रहा हूँ, और सुन कमरे से बाहर जा। वो भी कहता या आई होप मुझे ना मारे, वैसे भी मेरी कोई गलती नहीं है। हमारा बुड्ढा डिटेल में बताता है कि लड़की को क्या हुआ। लड़की में कोई ना कोई टैलेंट है, लेकिन टैलेंट क्या है हमको कोई आइडिया नहीं है। सुपर टैलेंटेड है, लेकिन क्या टैलेंट है ये भी हमको मालूम नहीं। लेकिन खा लिया इसने पिल, और बॉडी में इतनी पावर नहीं है जो ये पिल यहाँ पे सह सके, और एट द एंड मालूम है क्या होगा, बॉडी ब्लास्ट हो जाएगा और वो मर जाएगी, जो मैं कभी होने नहीं दूंगा। इधर अपना चौथा भी पूछता है छुटकी से, बताओ लड़की है कौन और हमारे सेट में कैसे आई? तो रोते रोते पूरा डिटेल में बताती है ऐसे ऐसे आई। वो भी कहता हो यानी लॉजिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ना? अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो मास्टर ज़्यादा गुस्सा नहीं करेंगे। उतने में अंदर बुढ़ा अपने टेक्निक की मदद से बच्ची का इलाज स्टार्ट कर दिया था, जिसके चक्कर में बड़े बड़े रिएक्शन होता है। और साला कुछ भी हो, खबरी तो हमेशा आ जाता है, याद है ना? वो खबरी भी कहता, माय गॉड ये क्या रिएक्शन हो रहा है? ये तो बुड्ढे ने रिएक्शन किया है। ऐसा लगता है बुड्ढा कुछ बहुत ही बड़ा और खतरनाक यहाँ पे करने वाला है, मगर क्या, आई एम सो फकिंग एक्साइटेड। और सारे के सारे बंदे एक्साइटेड हो जाते हैं देखने के लिए। अपना हुआ भी कहता है एक सेकेंड, ये तो कोई हीलिंग टेक्निक है भाई, हमारे सेट में किसको चोट लगा, किसको हिल किया जा रहा है? वो जो नई नई बुढ़िया आई थी वो भी कहती मुझे क्या मालूम, मैं तो पहली बार आई हूँ। तभी अपना फैंस वो अपना अवतार लेता है और अवतार के पत्ते काट लेता है। तो अपने ये बुढ़ा भी कहता है कि अबे क्या कर रहा है? टकला हुआ भी कहता हो समझ गया मुझे क्या करना चाहिए, और वो भी अपने अवतार को काट लेता है। बुढ़ा टीएन भी कहता भाई तुम सबकी, चलो कोई नहीं यार मैं भी रेडी हूँ, और वो भी अपना अवतार फेंक देता है काट कर। तो खबरी भी कहता माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई रियली रियली गॉड, यार ये करना क्या चाहते हैं? सारे के सारे बुड्ढों ने अपना अवतार फेंक दिया, और बुढ़िया डाउट में आती है कि हाँ
अबे एक सेकेंड, तुम लोगों ने सच्ची में अपना लोटस काट दिया? वो लोग भी कहते यार, अरे यार हम तो पुराने लोग हैं, हमें मालूम चल जाता है किसको क्या करना चाहिए और किसको नहीं। ये बुढ़िया तो नहीं आई है, रहने देते हैं, ये नहीं करेगी तो भी चलेगा। वो भी कहती सालो ऐसे कैसे मैं नहीं करूंगी, आई एम ऑल्सो रेडी। खबरी भी कहता ले बेटे। उन तीनों ने अपना अवतार लिया, अवतार के पत्ते यहाँ पे काटे और लगा दिया एक साथ। शिट, यानी इनको बुढ़े पे इतना भरोसा है कि बुढ़े की ये टेक्निक काम आएगी। और जो अवतार उन्होंने रिलीज किया था वो आसमान में आता है और आसमान में मिलके देख सकते हैं और बड़े बड़े रिएक्शन तैयार करवाने लग जाता है। जो रिएक्शन देकर वो खुद भी चौंक जाते हैं और खबरी तो भाई हमेशा चौंकने के लिए आता है। वो भी कहता हो माई गॉड ये क्या हो रहा है, हो माई गॉड ये चल क्या रहा है। बाकी फीमेल डिसाइपल देखती है, उनको भी विश्वास नहीं होता कि ये क्या हो रहा है। अपना वो भी कहता हो माई गॉड ये जो कुछ हो रहा है बड़ा अजीब हो रहा है। जांग भी कहता है एक सेकेंड, ये तो हमारे चारों एल्डर का अवतार है और ये अवतार हीलिंग ले रहा है। हीलिंग कहाँ से ले रहा है? हमारे माउंटेन पीक से। लेकिन माउंटेन पीक से हीलिंग की एबिलिटी कहाँ से आ रही है? हम भी अपना अवतार फेंके। दूसरा भी कहता कुत्ते अभी हम उस लेवल पे गई नहीं है। अब आते भी हमारे बुढ़े की ओर, बुढ़ा जिसने अपना पूरा पावर लगा दिया था बच्ची को बचाने के लिए और कहता हालत खराब हो रही है, पॉइंट भी जा रहा है, चीज़ें भी जा रही है, लेकिन मैं तो बचा के ही रहूँगा। और हमारा चौथा डिसाइपल डाउट में कि वो बच्ची तो पराई है, हम तो उसका नाम तक भी नहीं जानते, फिर उसको बचाने के लिए वो इतना मेहनत क्यों किए जा रहे हैं। और वो रिएक्शन काफ़ी बड़े बड़े थे, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे। खबरी भी का तले बेटे ये रिएक्शन इतना बड़ा है कि ये रिएक्शन का पावर मेरी बॉडी में आता, मैं तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाता। लेकिन अब रिएक्शन धीरे धीरे कम हो चुका है, माहौल यहाँ पे शांत हो चुका है, चीज़ें बैक टू नॉर्मल। अब आते भाई हमारी प्रिंसेस की ओर। याद है ना एक प्रिंसेस भी है जिससे हमारा सातवां डिसाइपल प्यार करता है। दूर के कमरे से वो भी ये देखे जा रही थी और उसको भी विश्वास नहीं होता कि एक सेकेंड, यानी बुड्ढे ने कुछ काम किया जिसके चक्कर में बहुत ही ज़्यादा पावर रिलीज हुआ और सारे के सारे एल्डर्स लोगों ने अपना अवतार का पत्ता काट के उसको वहाँ पे भेजा ताकि जो भी पावर रिलीज हो रहा है ना उनके अवतार को मिले। ये बुड्ढे लोग तो वाकई में चला के ये रिएक्शन बाहर तक भी जाता है, जहाँ पे एक बच्चा भी कहता मम्मी मम्मी देखो ये रिएक्शन क्या है। मम्मी कहती है आई डोंट नो। और वो रिएक्शन बगल के गांव में खेती बाड़ी करने में हेल्प करता है, जो बीमार लोग थे जिनको चोट लगी है उनका चोट ठीक करने में हेल्प करता है, यानी मासूम लोग का बहुत ही ज़्यादा भला होता है। हमारा टकला हुआ भी कहता है एक सेकंड, ओ माय गॉड मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। जुओ फैन भी कहता है या मैं भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा। बुढ़िया भी कहती है ओ माय गॉड हमारे लीडर है कौन जिन्होंने इतनी पावर दिखाकर हमारी इतनी हेल्प कर दी। टीएन भी कहता हो हमारी लीडर जो कोई रहे उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, ओ कमाल के इस पे ध्यान दो, अपने अवतार को इतना पावर यहाँ पे मिला है इससे बढ़िया कभी नहीं मौका मिलेगा। जुओ भी कहता सच में जैसे मैं बोलता हूँ वैसे रिपीट करना। वो लोग भी कहते हैं हम रेडी है। और दूसरी ओर बुड्ढा वो तो अपना लगा हुआ है, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है क्योंकि वो पिल का पावर कुछ ज़्यादा हाई था। उसको ठीक करने के लिए मुझे अपना पूरा दम लगाना पड़ेगा। इतनी मेहनत से ये लड़की मिली है, इसको मरने में कभी नहीं दे सकता, प्लीज़ ठीक हो जा। और फाइनली आखिरी रिएक्शन भी खत्म। खबरी भी कहता ले बेटे आखिरी रिएक्शन भी खत्म हो चुका है। इनके अवतार का क्या होगा? ओ माय गॉड इनके अवतार जिनका पत्ता इन्होंने अभी अभी काटा था उसमें एक दो पत्ते भी आने लग गए। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। 2 चैप्टर मिला के मैंने एक्सप्लेन किया तो भी इतना ही बना, काम चला लो। देखते हैं और क्या क्या रिएक्शन होता है, बुड्ढा उन पे कितना एहसान करता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो ऑल माय डिसाइपल सुपर विलन के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे बुड्ढा जैसे बच्ची को ठीक करता है उसके चक्कर में रिएक्शन होता है और रिएक्शन को फायदा उठाकर हमारे सारे के सारे एल्डर अपना अवतार काट लेते हैं और फटाक से अवतार में एक नया पत्ता निकाल लेते हैं। याद है ना पुरानी टेक्निक? याद नहीं तो बता देता हूँ। अगर तुम्हें 9वें पत्ते पे जाना है तो पुराने सारे पत्ते को हटाकर वापस अपना कल्टीवेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, तो वापस जो पत्ता आएगा ना वो 9 तक भी जा सकता है। तो अपना खबरी भी कहता हूँ माई गॉड यार मतलब बवाली मच गया हुआ है, क्या कर दिया इन्होंने। अपना टकला ये वाला एल्डर भी कहता है हम रेडी और भी कल्टीवेशन करने के लिए, पैंट भी उतार दूंगा। फीमेल एल्डर भी कहती है अरे मुझे भी पैंट उतारना पड़ेगा, क्या शर्म आ रही है? तो ये एल्डर भी कहता है नहीं किसी को पैंट वैंट उतारने की जरूरत ही नहीं है, आराम से बैठ के मेडिटेशन करो और जा बे साले टकले तू जल्दी उसे कपड़ा चेंज करके आ। वो भी कहता है या चेंज कर आया। और ये सब कुछ सब लोग यहाँ पे देखते हैं, ये दोनों भी देख रहे थे। इन दोनों ने कपड़ा उतार लिया था, चड्डी भी, और कहते हैं उन लोगों ने कुछ कपड़ा उतारने के बारे में बात किया था जिसमें से जब कपड़ा चिपका रहता है तो पावर बॉडी में कम आता है, लेकिन जिसमें से कपड़ा उतर गया पावर बहुत आएगा। ओए 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 तेरा खड़ा है क्या? वो भी कहता नहीं ओए अबे कच्छा काय को उतार लिया, पहन पहन पहन, अबे नहीं उतारना, बोलो नॉर्मल बैठे थे। हमारे बुढ़े की ओर आते हैं, वो भी देखता चलो मेरे से जो हो सके वो मैंने कर लिया। चौथा इधर रोने लग जाता मास्टर बेचारी मर तो नहीं गई मास्टर।
छुटकी भी कहती मास्टर प्लीज उसको कुछ होने मत देना, मरने मत देना। वो भी कहता तुम दोनों चिल्लाना बंद करो, ये मरी नहीं है। लेकिन अभी अभी मैंने एक चीज नोटिस किया जो देख के मैं चौंक गया हूँ, मैं हिल गया हूँ। मेरी पूरी मैया बहन एक हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मालूम है ना बच्ची नॉर्मल है, कल्टीवेशन पावर इसके पास नहीं है, लेकिन अभी अभी मुझे महसूस हुआ प्रोफाउंड कनेक्शन। एक याद है ना स्टेजेस हुआ करते थे और ये काफ़ी हाई स्टेज है। सबसे पहले क्यूआर रिफाइनिंग, फाउंडेशन बिल्डिंग, फिर एक दो कोई और लेवल आता है, मुझे नाम याद नहीं, बहुत पुराने एपिसोड में देखा था। लेकिन प्रोफाउंड कनेक्शन काफ़ी हाई लेवल का होता है। और ये बच्ची इतना लेवल अप रोते रोते सोते सोते कैसे हो गई? मेरे पावर के चक्कर में ना मेरे पावर के चक्कर में इतना नहीं होता। अगर इतना होता तो मैं सबका लेवल कर चुका अप रहता। एकदम विश्वास नहीं हो रहा मेरे को। चौथा भी कहता मगर क्या विश्वास नहीं हो रहा, मर गई क्या? लेट मी चेक। तो जैसे चेक करता है तो इसको भी दिख जाता लेवल अप, ये भी डर जाता। व्हाट? प्रोफाउंड कनेक्शन लेवल, ओ माय गॉड, कहीं ऐसा तो नहीं ये लड़की पहले से हाई लेवल की थी लेकिन जासूस थी, किसी और सेट ने जानबूझ के लेवल छुपा के भेजा होगा। आंधी बनकर आई है, हौसला भी अय्याश है। तो छुटकी भी कहती है क्या पक रहे हो? वो भी कहता नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि इसका लेवल बड़ा हाई है, इतना लेवल हो ही नहीं सकता। और यार डायरेक्ट उस लेवल पे कैसे जा सकते हैं? पहले लो लेवल, फिर मीडियम लेवल, फिर प्रोफाउंड कनेक्शन आएगा ना। छुटकी भी कहती है सच्ची में, इसका मतलब क्या हुआ? यानी उसको इतना भी समझ नहीं आता। और हमारा बुड्ढा वो भी पूरा कैलकुलेट कर रहा है कि बाई चांस मान भी लो कि लड़की टैलेंटेड है, ऊपर से मैंने भी हेल्प कर दिया, लेकिन यार पहले लो लेवल, फिर मीडियम लेवल, फिर प्रोफाउंड पे जाना चाहिए। ये बीच के 3-4 लेवल स्किप करके डायरेक्ट प्रोफाउंड कनेक्शन पे चली गई। यार ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है। इसका यही मतलब हुआ कि वो लड़की कुछ ज़्यादा टैलेंटेड है, हमारी छुटकी से भी ज़्यादा टैलेंटेड। उतने में सारे एल्डर आ जाते हैं और कहते हैं हेलो मास्टर जी क्या हुआ? तो चौथा भी कहता है क्या हुआ मैं तुमको बताता हूँ। लैब 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 लैब। वो लोग भी कहते हैं अच्छा बेटे तो ऐसा हुआ। बुड्ढा भी कहता है ऐसा ही हुआ। अब आप लोग का क्या विचार है कि डायरेक्ट कितना लेवल अप कैसे हो सकता है? तो पैंट यान भी कहता है मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, मुझे क्या मालूम। फैन भी कहता वेल मुझे भी नहीं मालूम, एल्डर हुआ से पूछो। एल्डर हुआ भी कहता वेल मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, बुढ़िया से पूछो। बुढ़िया भी कहती मुझे क्या मालूम होगा। हमारा बुड्ढा भी कहता सालों कैसे लोग हो यार, कैसे लोग हो, कुछ नहीं मालूम। बुढ़िया भी कहती वेल मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसका ये जो लेवल है ना वो उसने पार किया होगा, वो डायरेक्ट उस लेवल पे गई नहीं है। ये लोग भी कहते नहीं डायरेक्ट गई है ना भाई, बुड्ढे ने तो बोला है ना, चौथे ने भी बोला। वो भी कहती है ना आप लोगों ने नोटिस नहीं किया क्या ना, जब बुड्ढा उसका इलाज कर रहा था तो बुड्ढे ने ये नोटिस किया कि प्रोफाउंड कनेक्शन पर है और नीचे के लेवल पे वो गई नहीं। क्या पता वो गई थी, हाँ गई होगी। 2 सेकंड में लेवल अप, फिर 2 सेकंड में और लेवल अप, फिर 2 सेकंड में और लेवल अप और डायरेक्ट प्रोफाउंड कनेक्शन पे। यानी वो गई लेकिन हम में से किसी को पता नहीं चला। लेकिन इसका यही मतलब होता है कि शी इज़ टैलेंटेड, शी इज़ फकिंग टैलेंटेड। पैंट एन भी कहता है यार ये टैलेंटेड है। चौथा भी लग साला ये तो हमको भी मालूम है कि टैलेंटेड है, लेकिन इतना फटाफट इतना कोई टैलेंट कैसे हो सकता है। एल्डर हुआ भी कहता सुनो ना लड़की कुछ ज़्यादा टैलेंटेड है, मेरे को दे दो, मैं उसको अपनी डिसाइपल बना लूंगा, पाल पोस के बड़ा करूंगा और उसको दुनिया का सबसे महान कल्टीवेटर बनाऊंगा। ये भी कहता भाड़ में जावे टकले, मुझे दे दो, मेरे से ज़्यादा बेहतरीन उसको कोई भी सिखाने वाला हो ही नहीं सकता। मैं उसका इतना अच्छे से पावर छुपाना सिखाऊंगा ना कि वो 8वें पत्ते पे चल जाएगी तो भी कोई पहचान नहीं पाएगा। पैंट यान भी कहता तुम सब जब अपने गोटे में थे उस समय में दुनिया के ओटे पे था, यानी वो लड़की मेरे को चाहिए। बुढ़िया भी कहती वेल मैं भी लड़की वो भी लड़की। बुढ़ा भी कहता तुम सबकी माँ का भागो, किसी को नहीं मिलने वाली। वो लोग भी कहते या पैंट यान भी कहता अरे यार काश मुझे मिल जाती इतनी टैलेंटेड डिसाइपल तो मजा आ जाता। तो बुढ़िया भी कहती चुप रहो, बुढ़े से ज़्यादा बोलो मत वरना बुढ़ा पेल के रख देगा, लेट्स मी गो। और बुढ़िया अकेले में निकलती है। बाकी तीनों भी देखते हैं ये बुढ़िया देखना दाल में पक्का कुछ ना कुछ काला करेगी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं उनमें से किसी की डिसाइपल बनेगी या अपने बुढ़े की डिसाइपल बनेगी और वाकई में कितनी टैलेंटेड है सब पता चलेगा। याद है ना, अगर आपको पुराना एपिसोड याद होगा तो बुढ़े को एक गाने के बारे में पता चला था और गाने की टोटल 10 लाइन थी और हर एक लाइन उसके एक डिसाइपल को रिप्रेजेंट करता था। उस हिसाब से बुढ़े ने अनुमान लगाया था कि एक 10वां डिसाइपल भी होगा, बस अभी मिला नहीं है। तो क्या ये वही 10वीं डिसाइपल है या कोई नया आएगा? चलो यार सवाल बहुत ज़्यादा है, जवाब अगले एपिसोड्स में मिलेंगे। जब तक के लिए बाय बाय। तो ऑल माय डिसाइपल सुपर विलन के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था और सब डिसाइपल बनाना चाहते हैं लेकिन हमारा बुड्ढा सबको मना करके भगा देता है और बुड्ढे के दिमाग में खुद आइडिया आता है कि मैं डिसाइपल बना लूँ क्या। लेकिन याद है ना पिछले एपिसोड में मैंने बोल दिया था कि एक
पोयम के लाइन के हिसाब से मेरा एक 10वां डिसाइपल होगा, लेकिन ये बच्ची वो 10वीं डिसाइपल नहीं होगी। तो अगर मैंने इसको बना लिया तो गड़बड़ हो जाएगा, और गड़बड़ हो गया तो लफड़ा हो जाएगा, और मुझे मेमोरी में याद ही नहीं क्या लफड़ा होगा। तो रिक्स नहीं लेने का, सुनो इसका ध्यान रखना। चौथा भी कहता है ध्यान रखूंगा। अब आते भाई 2 दिन बाद जिंगजुओ शहर के अंदर, अरे वही शहर जहाँ पे बड़का कब्जा करना चाहता था। अपना सेकंड डिसाइपल भी बुड्ढे से परमिशन लेके गया। तो खबरी बताता है, सुनो गाइस 2 दिन पहले लफड़ा हुआ था, बड़के डिसाइपल ने अटैक किया, बेटा 2 दिन यहाँ पे चला और फाइनली पूरे शहर पे कब्जा कर लिया। शहर के जो इंचार्ज था जनरल, उसकी बुंड फाड़ दी और अपनी बुंड बचा बचा के भाग गया साला। अब आते भाई अपने बड़के सीनियर की ओर, बड़ा खुश था और कहता हूँ फाइनली ये शहर पे मेरा कब्जा हो गया, बुड्ढे जी आपका शुक्रिया। तो ये वाला बुढ़ा याद है ना, ये इसके पास ही रह गया था। वो भी कहता अरे मालिक कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा तो फर्ज बनता है आपकी हेल्प करने का। मैंने बहुत इसके बारे में सुना है, बड़ा हाई आदमी है, हालांकि 8वें पत्ते पर है, मैं भी 8वें पत्ते पर हूँ, लेवल बराबर है, लेकिन जो टैलेंट है ना वो जमीन आसमान का फर्क है। बड़का डिसाइपल भी कहता बोलो आपको क्या चाहिए, जो चाहिए बुड्ढे जी आपको देने को तैयार हूँ। वो भी कहता नहीं आपकी हेल्प कर लिया और क्या चाहिए। मम्मी खून की उल्टी हो गई। बड़का डिसाइपल भी कहता अरे ठीक हो ना, कैसे क्या हालत हो गई। वो भी कहता नहीं थोड़ी हालत खराब है, बहुत पहले से चोट लगी है, बीसी रिकवर होने का नाम ही नहीं लेता। ये एल्डर भी कहता अरे यार ऐसे कैसे, हमें कुछ भी करके इनको ठीक करना चाहिए। और उससे मुझे याद आया वो कमीना जनरल, हमने उसको मारा नहीं है, वो साला वापस आके बदला ले सकता है, उसका क्या करे। बड़का भी कहता उसका क्या करे, ढूंढो उसको और मार डालो उसको, या तो जिंदा या मुर्दा मुझे चाहिए। अब आते उसी कमीने जनरल की ओर जो अपने टीम लेके भाग रहा था और कहता आऊँगा वापस, इस बड़के डिसाइपल को मार के बदला लूंगा। उतने में सेकंड डिसाइपल आता है और कहता है हेलो भैया लोग कैसे हो। वो लोग भी कहते हैं अबे तू कौन है। वो भी कहता वेल मैं कौन हूँ, मुझे नहीं पहचाने। वो लोग भी कहता नहीं पहचाने साले, देखने से तो पहचान में आ रहा है लेकिन याद नहीं आ रहा। एक बंदा भी कहता माय गॉड द सॉ डेविल यू श्वेंगरोंग, बुड्ढे का सेकंड डिसाइपल। जनरल डर जाता कि व्हाट सेकंड डिसाइपल, अभी अभी बड़का डिसाइपल ने बुंड फाड़ दी जो जान बचा के भाग रहा था। अब ये सेकंड डिसाइपल कहाँ से चलाया, कहीं ये मुझे भी ना मार डाले, मुझे डर लग रहा है, ये तो वही हुआ आसमान से गिरे खजूर में अटके। तो डर के मारे कहता रहे आज सेकंड डिसाइपल हो क्या, सॉरी मैं आपको पहचाना नहीं, हेलो जी कैसे हो। वो भी कहता हेलो कैसे हो, नाइस यार, मैं तुम्हें 3 सेकंड का टाइम देता हूँ, भाग जाओ यहाँ से। वो भी कहता ठीक है मालिक हम भाग रहे। भाई ये 3 तक गिने, उससे पहले उसके बंदे तेजी से भाग जाते हैं और कहता मालिक फट गई हुआ है, डर के मारे भाग रहे, अपना देख लो। मालिक भी कहता है कैसे गद्दार बंदे, सुनो ना, अरे जहाँ तक कि मैंने सुना जो बड़का डिसाइपल है और आपके बीच में बिल्कुल भी जमती नहीं, अभी मैंने उसके साथ बैटल किया है और मार मार के मैंने उसको पूरा थका दिया है, तुम ऐसे में जाके लड़ सकते हो और अपने बड़के डिसाइपल को हरा सकते हो। ये भी कहता है सच्ची में शुक्रिया। वो भी कहता अच्छा मालिक तो आपने मुझे जाने दे दिया, चलो थैंक गॉड यार। बड़का भी कहता मैंने जाने दे दिया, साले मैंने ऐसा कब बोला कि मैंने जाने दे दिया, तू तो मर के ही रहेगा। वो भी कहता मालिक मजाक कर रहे हो ना, ये भी कहता मजाक नहीं कर रहा, आई एम डेड सीरियस, तू मर के रहेगा। वो भी कहता नहीं हुआ मुझे मत मारो, अरे यार मैं तुम्हारे दुश्मन का दुश्मन हूँ और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, अगर तुम मारोगे तो मैं भी लड़ूंगा। और वो लड़ने लगता है और बीसी खबरी यहाँ पे भी आ जाता है और कहता है हेलो गाइस, जहाँ भी होगा बैटल, जहाँ भी होगा कांड, आऊंगा मैं और दूंगा आपको खबर लगातार। तो इसमें हमारे बड़के डिसाइपल ने अटैक कर दिया, सामने से उसने भी अटैक किया, इसने अपनी तलवार से अटैक किया, उसने भी अपने डिस्को लाइट से अटैक किया, तलवार भारी पड़ गया। ओ माय गॉड, साले ने अपना अवतार एक्टिवेट कर लिया। ओ माय गॉड, उसके अवतार में कितना पावर है। ओ शिट, अवतार ने तो उसके बड़े अटैक की बैंड बजा डाला। ओ माय गॉड, ओ गायब हो गया। कमीना भी देखता हाँ गायब हो गया, कहाँ गायब हो गया। पीछे से आवाज आती है अंकल जी पीछे देखो, पीछे से अटैक करने वाला था। खबरी भी कहता ले बेटे पीछे से अटैक करने आ रहा है, लेकिन चिल्लाया क्यों, अब उसने पीछे भी देख लिया है, अब उसने दूसरा अटैक तैयार कर लिया बड़के डिसाइपल को रोकने के लिए। अपना सेकंड डिसाइपल भी लगा हुआ है। ओ माय गॉड, अचानक से अटैक करके बड़के को दूर कर दिया। ओ शिट यार, उसने कुछ ज्यादा स्वॉर्ड वाला अटैक निकाल लिया, 1 2 3 4 5, अरे 20,000 से ज्यादा स्वॉर्ड है। वो कमीना जनरल तो गया। जनरल भी कहता ओ माय गॉड यार, तुम्हारे बारे में जैसा सुना था तुम वाकई में वैसे ही निकल गए, लेकिन मैंने भी दूध नहीं पिया है, मैं अभी भी लड़ सकता हूं जम लगाकर। और वो पता नहीं कौन सा अटैक करके अपने आप को बचा लेता है। खबरी भी कहता ले गाइस, आपने भी पक्का जनरल को अंडर एस्टिमेट किया था, आपको लगा जनरल 2 बार में मर जाएगा, लेकिन जनरल क्या टक्कर दिया जा रहा है। ओ माय गॉड, ओ हो कच्ची गीली हो गई, जनरल मारो और मारो, बड़के डिसाइपल को मारो, बड़का नहीं सेकंड डिसाइपल। अब आते भाई बैटल में, जहाँ पे वो कमीना जनरल वाकई में काफी तेजी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका था, लेकिन अब सेकंड डिसाइपल का भी एकदम मूड खराब हो चुका है। वो भी कहता है बस इनफ इज इनफ, इतना बोल के दूसरा अटैक करता है। खबरी भी कहता ले
ओ माय गॉड, बड़ा अटैक कर दिया, ओ बहुत बड़ा अटैक कर दिया, ओ बड़े अटैक से गया। और अगर आपको याद होगा सेकंड डिसाइपल ने अपना अवतार खत्म कर लिया था और वापस अवतार में जो पत्ते आए थे वो बस 3 ही पत्ता है, यानी अपने 3 पत्तों की पावर से लड़ रहा है, वरना 8 पत्तों की पावर से लड़ता तो कब का हरा देता। और कमीना जनरल भी कहता क्या हुआ है, तुम्हारे ये 3 पत्तों के अंदर ज्यादा दम नहीं है जो तुम मुझे मार पाओगे। तुम उल्टा यहाँ पे मरोगे, बस देखते ही जाओ। और बड़े बड़े धमाका होता है, खबरी भी देख नहीं पाता और कहता गाइस मुझसे मत पूछो क्या हुआ, साला मैं भी नहीं देख पाया, लेटे मिसी पहले फिर बताता हूँ। तो आँख खोल के देखते हैं सामने हमारा सेकंड डिसाइपल सही सलामत खड़ा है, कुछ नहीं हुआ है। और रही बात उसका, उस कमीने का, क्या हुआ कमीना, अबे उसको दिखाओ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब क्या हुआ और क्या नहीं हुआ वो तो अगले एपिसोड में पता चलेगा। जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। याद है ना, पिछले एपिसोड में उस कमीने जनरल ने पूरा दम लगा दिया था सेकंड डिसाइपल को मारने के लिए, लेकिन दम लगाने के बाद भी सेकंड डिसाइपल एकदम सही सलामत। तो उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता कि कैसे, मतलब कैसे मेरा सबसे बड़ा अटैक भी तेरे ऊपर काम क्यों नहीं किया। सेकंड डिसाइपल भी कहता तुम्हें मेरे पावर के बारे में तो मालूम ही होगा। वो भी कहता हाँ तुम बस एक थर्ड पत्ते के बंदे यहाँ पर हो, मैं 5 पत्ते का बंदा हूँ। तो है मम्मी गला कट गया। हाँ उतने में अटैक करके गला काट के मार भी देता है, साले को पता भी नहीं चलता। ये भी कहता मेरा 3 पत्ता तेरे 5 पत्ते को मारने के लिए काफी है लाडले। और ये देख 2 पत्ते और। खबरी भी कहता ले बेटे 3 पत्ते से 5 पत्ते हो गए, 2 पत्ता और यहाँ पे निकल गया, बधाई हो आपके लेवल आपके लिए। ये भी देखता है कि वे कुछ ज़्यादा और फार्मिंग कर दी मैंने। क्या करूं, इतना स्मार्ट आदमी जो ठहरा। और हमारे बुड्ढे को पॉइंट मिल जाता है, बधाई हो आपके डिसाइपल ने एक 5वें पत्ते वाले बंदे को मारा। तो बुड्ढा उठते ही हिसाब लगाने लगता है किसने मारा होगा। ओ लेट मी सी, छुटकी नहीं यार, वो तो अभी सेट में मज़े कर रही है। 5वीं डिसाइपल नहीं, वो भी सेट में काम कर रही है। मोटे से क्या होगा। 3rd डिसाइपल वो भी ट्रेनिंग कर रहा है। लेकिन चौथा इतना चोमू है, वो 5वें को कैसे मार सकता है। हाँ सेकंड डिसाइपल वो अभी बाहर गया है, शायद उसी ने मारा होगा। अब सो जाता हूँ, नींद आ रही है। अब आते भाई अपने जिंगजुए शहर के अंदर। जनरल भाग चुका है, पूरे शहर पे कब्जा हो चुका है, हर जगह नेदर सेट के बंदे यहाँ पे घूम रहे हैं। लोग जो पहले डर डर के रहते थे अब काफी खुशहाल से यहाँ पे रह जा रहे हैं। बहुत ही जल्दी बढ़ के डिसाइपल का पूरा राज यहाँ पे चलने वाला है, हर जगह लोग उनकी बोली यहाँ पे बोलने वाले हैं। मैं आपका खबरी बना हुआ हूँ दैस्मेटिस चैनल के साथ, देखते रहिए परसों तक। और ऐसी खबरें हो रही थी भाई, एकदम राइटर गजब आदमी है। अब आते भाई अंदर महल के अंदर, जहाँ पे बड़का भी कहता है साला सब यहाँ पे मर गए, वो मेन कमीना कुत्ता बचा हुआ है, बहुत ही जल्दी मुझे उसकी लाश चाहिए। उतने में खबर ही आता है और कहता मिल गया, लाश मिल गया। लेकिन सबसे कमाल की बात, हमारे किसी बंदे ने मारा ही नहीं। ये लोग भी कहते हैं हमारे बंदे ने नहीं मारा तो किसने यहाँ पे मारा होगा। खबरी भी कहता वी डोंट नो। बड़का भी कहता अच्छा पता करो किसने यहाँ पे मारा। भाई वो हमारा बहुत ही बड़ा दुश्मन है, मतलब बहुत ही बड़े दुश्मन को मारा है, तो थैंक यू बोलना तो बनता ही है। खबरी भी कहता वेल जैसे हमने उसकी डेड बॉडी चेक की तो उसका डेड बॉडी का मुंडी कटा हुआ था और ऐसा लगा किसने तलवार से काटा होगा। जो भी तलवारबाज होगा ना बड़ा तेज आदमी होगा। तो 7वां भी कहता एक सेकंड, तलवारबाज क्या बात कर रहे हो। ये भी कहता हो तलवारबाज, दुनिया में काफ़ी कमी ऐसे तलवारबाज है, पता करो, मुझे मिल के पर्सनली थैंक यू बोलना है। तो अपना 7वां कहता है कि वे ऐसा एक कमाल का तलवारबाज है जिसने एक बार में किसी का गला काट के मारा होगा। दुनिया में होंगे काफ़ी सारे, लेकिन दुनिया में एक ही मैं सबसे कमाल वाले बंदे को जानता हूँ, सेकंड सीनियर। तो बड़का भी कहता कम ऑन यार, सेकंड सीनियर कैसे कर सकता है। और जनरल 5 पत्तों का है और सीनियर अभी 3rd पत्ते का है। प्लस बुढ़े ने बैंड बजाई, मैंने बैंड बजाया, मिल के हमने बैंड बजाया, तो उसके अंदर उतना दम ही नहीं बचा जो मार सके। हाँ बड़ा आया और उसको मैं थैंक यू बोलूँगा, मेरी जूती भी थैंक यू ना बोले। जाओ जाके पता करो। ये लोग भी कहते या हम पता कर रहे हैं, लेकिन 7वें डिसाइपल को कहीं ना कहीं आइडिया है कि ये लोग किसी और के बारे में पता करते रहेंगे, लेकिन कांड सेकंड डिसाइपल नहीं किया, मुझे 100% विश्वास है। अब आते भाई हमारे बुढ़े की ओर। 3 दिन बाद बुढ़ा भी कहता है 3 दिन से मैं सो रहा था, बट इन रियलिटी मैं अपने आप को रिकवर कर रहा था। पिछली बार मैंने कुछ ज़्यादा पावर लगा दिया था, थक गया था बीसी, लेकिन अब मैं रिकवर हो चुका हूँ। और मैंने एक बात नोटिस किया है, मैंने कई सारे लाइफ कार्ड यहाँ पे यूज़ कर लिया, प्लस लेवल अप हो गया, तो मिला जुला के 16,744 दिन यानी 60,744 डेज बचे हुए हैं। आप लोग मुझे हिसाब लगा के बताओ ये टोटल कितना साल होता है। यानी मैं और आसानी से 1-2 लाख साल तो जी लूँगा। उतने में वो दोनों छुटकी आती है और कहती है मास्टर ये भी कहता हाथ आगे करो। तू हाथ आगे करती है और बुढ़ा उसकी बॉडी चेक करता है, तो बॉडी एकदम नॉर्मल है और लेवल अप हो चुका है जैसा हमने पिछले बार नोटिस किया था। मगर इस बच्ची को कल्टीवेशन आता ही नहीं, इसने कभी किया ही नहीं है। तो ये सब कैसे यार, तुम्हें क्या वाकई में कल्टीवेशन के बारे में कुछ मालूम है क्या।
वो भी कहती है कल्टीवेशन ई क्या होता है, खाने की चीज़ है क्या? तो बुढ़ा अपना अवतार दिखाता है और कहता है ये कल्टीवेशन होता है, उसमें ऐसा अवतार निकलता है। वो भी कहती है अरे ये तो मैंने पहले भी कहीं देखा है। तो बुढ़ा भी कहता है सच्ची में कहाँ देखा है? वो भी कहती मैंने देखा है, उसमें थे 8 पत्ते, 9 पत्ते, शायद 10 पत्ते थे। अब ये सुनते ही बुढ़ा चौंक जाता है, हट इसने 10 पत्ते वाला अवतार यहाँ पे देखा है? कहाँ देखा है, कब देखा है? वो भी कहती वेल कहाँ देखा है, कब देखा है, याद नहीं मुझे, शायद सपना देख रही थी। बुड्ढा भी लाइक सपना देख रही थी, सपने में 10 पत्ता, बड़ा अजीब है। छुटकी सुनो, छुटकी भी कहती बोलो क्या हुआ? ये भी कहता 6 महीने तक तुम्हें ना इस बच्ची से थोड़ा कल्टीवेशन करवाओ और ध्यान यहाँ पे रखना। वो भी कहती या ध्यान रखूंगी। वो चल जाती है। बुड्ढा अपना सिस्टम चेक कर रहा था और कहता उस बच्ची ने क्या वाकई में 9 पत्ते वाले बंदे यहाँ पे देखे हैं? क्या वाकई में कोई 9 पत्ते का ऐसा बंदा यहाँ पर है क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा। और मेरा जो पॉइंट है, अगर मैं अपना अनुमान लगाऊं तो मुझे लगभग 5 लाख से ज़्यादा पॉइंट लगेगा अगले पत्ते के लिए। सोचो 9वें के लिए कितना, 5 करोड़। ओ माय गॉड, इतना मैं कहाँ से लेकर आऊँगा? हाँ शिट यार, लाइफ बहुत ही हार्ड है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो ये जो बच्ची है ना, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बच्ची है। और याद है लुओ नाम की किसी औरत को ढूंढ रहे थे, तो कोई ऐसा तो नहीं, या तो इस लड़की का कनेक्शन है या यही लड़की लुओ है। अब वो पता चलेगा किसी और वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। इस एपिसोड की शुरुआत होती है मोटे से, यानी 8वें डिसाइपल से, जो पागलों की तरह सेट में यहाँ से वहाँ घूमे जा रहा है। तो लड़कियाँ पूछ लेती है क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम, बोलते क्यों नहीं हो। तभी आगे से 5वीं डिसाइपल आते हुए दिखाई देती है। तो ये भी कहता है हेलो हेलो 5वीं डिसाइपल आज मौसम कितना बेईमान है ना, तुम बड़ी तुंदल लग रही हो। ये भी कहती हाँ शुक्रिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है तुझे? वो भी कहते वेल आपने अपना ये जो पत्ते होते हैं काट लिया क्या? वो भी कहती है ना मैंने तो नहीं काटा। मोटा भी कहता अच्छा ठीक है बाय। ये भी कहती है पागल वागल हो गया क्या मोटा? फिर उतने में छुटकी दिखाई देती है। तो ये भी कहता है तुत्ती तुत्ती तैती हो, तुम बहुत ही अति लदरी हो। वो भी कहती है अरे सच्ची में क्या, बोलो क्या प्रॉब्लम हुआ? वो भी कहता कुछ नहीं, मैं पूछ रहा था कि तुमने अपना अवतार के पत्ते काट लिए। वो भी कहता ना मैंने तो नहीं काटा। ये भी कहता गुड दूध बाय। छुटकी भी कहती क्या हो गया इसको, आज इतना अजीब बर्ताव कर रहे हैं, छोड़ो यार चलते हैं हम यहाँ से। तो रही बात, मोटा सबसे सेम सवाल क्यों पूछ रहा है? क्योंकि मेरा अभी अभी अवतार आया है और सब लोग अपना अवतार काट रहे हैं। मुझे भी मजबूर किया जा रहा है कि तू भी काट ले, लेकिन मैं क्यों काटूं जब बाकी कोई और काट भी नहीं रहा? तो हाँ, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा एंड आई डोंट गिव अ शिट। उतने में चौथा डिसाइपल दिख जाता है और कहता है क्या रे मोटे? वो भी कहता रे मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने भी अपना अवतार कट कर लिया? वो भी कहता क्यों साले, तू क्यों पूछ रहा है? मोटा भी कहता बस एवे ही टाइम पास। तो वो भी कहता ना देखो मैंने यहाँ पे काटा नहीं। और ये बात तू टेंशन में होगा कि अरे तू भी अपना काटे या ना काटे, तेरा तो अभी तक पत्ता वत्ता आया भी नहीं है। तो एक काम कर, पत्ता आया ही नहीं है उससे पहले ही काट ले, फ़ायदा हो जाएगा। मोटा भी कहता या आपने सही बोला, ठीक है भाई अकेले में काट लूँगा। वो भी कहता अकेले में क्यों, मैं हूँ ना, अपने चाकू से काटने में हेल्प करता हूँ। ला जल्दी से अपना अवतार एक्टिवेट कर। सोचो अवतार आता है, उसको 7वें 8वें पे करता है, फिर उसको काटता है। अरे यार बड़ा प्रॉब्लम होगा, आने से पहले काट दे ताकि तुम्हारा जब पहली बारी आएगा ना तो वो 9वें पत्ते के बराबर होगा। वो भी कहता सीनियर ओ माय गॉड अपने पीछे देखो मियां खलीफा। वो भी कहता है सच्ची में किधर है किधर है किधर है? मोटा साला डर के मारे भाग जाता हूँ। कहता ना मेरा एक तो इतना मेहनत इतना कल्टीवेशन करने के बाद अभी अभी अवतार आया है, मैं नहीं कटवाने वाला। लेकिन चौथा उसको भागने ही नहीं देता और कहता ऐसे कैसे नहीं कटवाएगा, ऐसे कैसे तू नहीं कटवाएगा, मैं काटूंगा तेरा। वो भी कहता सुनो ना, अरे देखो मैं अभी अभी अपना अवतार एक्टिवेट करता हूँ। तो ये तो उसका अवतार है और आते ही डायरेक्ट काट दिया जाता है। वो चिल्लाता मम्मी ने काट दिया, काट दिया रे काट दिया। तो वो भी कहता अरे यार क्या, एक सेकेंड तूने पिल नहीं लिया था क्या, अवतार सेविंग पिल? वो भी कहता एक सेकेंड क्या कोई पिल भी लेना होता है क्या, मर जाऊंगा मैं? तो वो भी कहता नहीं मरेगा, है मेरे पास एक पिल। लेके उसके मुंह में दे देता है और उठाकर कमरे में लाके छोड़ देता है और कहता साला लकी है तू जो मैंने तुझे ये पिल लाके दे दिया। 2 मिनट और लेट हो जाता तो मुसीबत हो जाता। भाई दबी ये दूसरा पिल है, इसे बोला जाता है लीफ ओपनिंग पिल। इसे खाने के बाद जो नए पत्ते होते हैं ना उसको आने में आसानी होती है और ये भी उसके मुंह में डाल देता है। और मोटा अभी तक सो ही रहा है तो ये नोटिस करता सो रहा है, साला कोई रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा, आराम से बाद में रिएक्शन होगा। सच बताऊं तो गाइस मुझे भी पिल का भरोसा नहीं है। ये वही पिल है जो मैं चोरी करके लाया था, बड़के को दिया बड़के ने मना कर दिया, मास्टर को दिया मास्टर ने मना कर दिया, और मैं खुद क्यों लूँ, मुझे तो भरोसा ही नहीं है।
तो मोटे को जबरदस्ती दे दिया। अब वो पिल काम करता है या नहीं काम करता वो तो बाद में ही पता चलेगा। उतने में ये दोनों आते हैं और कहते हो माय गॉड यार आपने मोटे के साथ इतना गलत किया, भागो भागो, अरे यार कहीं गुस्सा ना करे। उतने में थर्ड सीनियर आता है और कहता चौथे सुन। वो भी कहता बोलो क्या हुआ। वो भी कहता वेल कल पूरी रात जगने के बाद मैंने फाइनली पता कर लिया। चौथा भी कहता है ऐसा तुमने क्या पता कर लिया। वो भी कहता वेल हैज़ अ सीनियर एंड जूनियर, हम एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए और मैंने ये पता किया कि मुझे भी तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। निकालो अपना अवतार, तुम्हारे पत्ते मैं काट देता हूँ। अरे प्यार से काटूंगा, इतनी प्यार से कि किसी की कोई बंदी भी ना काट के गई हो। वो भी कहता चलो ना थोड़ा उल्टा कर देते हैं, मैं तुम्हारा काटने में हेल्प करता हूँ। वो भी कहता नहीं ओए तुम्हारा तलवार छोटा है मेरा भाला बड़ा है, मैं काटूंगा तो आसानी से यहाँ पे कट जाएगा। लाओ जल्दी से अपना अवतार एक्टिवेट करो, सबसे काट दूंगा, कोई दर्द नहीं होगा प्यार से। चौथा भी कहता हो वो प्यार से डर नहीं लगता थप्पड़ से डर लगता है। वो मियाँ खलीफा पीछे देखो। वो भी कहता है सच्ची में किधर है मियाँ खलीफा। तो भाई मोटे की तरह ये भी डर के मारे भागता है कि भागो भागो वरना मेरा काट डालेगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब मुझे ऐसा लगता है इसको इसका कर्मा लगने वाला है। मोटे के साथ जबरदस्ती किया, देखना तीसरा भी इसके साथ जबरदस्ती करेगा। चलो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। याद है ना भाई, अपना चौथा डिसाइपल डर के मारे भाग जाता है क्योंकि थर्ड वाला उसका काटने वाला था उसका पत्ता। वो भी कहता मुझे कटवाने का कोई शौक नहीं है, मैंने मोटे का काट दिया क्योंकि मोटे की लेने में मजा आता है लेकिन कोई मेरी ले मुझे ये पसंद नहीं। और ये पूरी दुनिया ही पागल हो चुकी है जो अपना प्लस एक दूसरे का अवतार यहाँ पे काट रहे। भाई काटने से कभी किसी का भला नहीं हुआ है, मम्मी रे मुझे नहीं कटवाना। और इतना भागता है कि सेट से बाहर ही आ जाता है। और सेट से बाहर एक बहुत ज्यादा बड़ा बर्ड दिखाई देता है जो किसी जहाज को खींच के लेके जा रहा था। अब विश्वास नहीं होता कि बाप रे इतना बड़ा जहाज और उससे भी ज्यादा बड़ा बर्ड। तो ये छोटे मोटे बंदे लोग का तो नहीं होगा, किसी बड़े स्पेशल आदमी का होगा। और एक सेकेंड, ये तो हमारे सेट की ओर ही जा रहा है मगर की। और याद है ना सेट में प्रोटेक्शन लगा हुआ है जिसके चक्कर में सेट के अंदर नहीं जा पाते, सेट के बाहर ही उनको रुकना पड़ता है। तो जहाज में से एक आदमी बाहर आता है, हमारे चौथे को देख लेता है और कहता है हेलो लल्लू मेरा नाम है और मैं रूली एरिया का एक छोटा सा एनवॉय हूँ। आपका जो सेट का लीडर है ना उससे मिलने आया हूँ, मिल सकता हूँ क्या। तो वो भी कहता अच्छा तुम रुल्ली के एनवॉय यहाँ पर हो, शिट यार लेकिन हमारे पास क्यों आए हो। क्योंकि जहाँ तक कि मुझे आइडिया है लुल्ली और एक और कोई जगह है वो दोनों के बीच में आपस में लड़ाई हो रही है। लड़ाई के बीच में हमसे मिलने आना दाल में कुछ तो काला है। वो लुल्ली का आदमी कहता है कि वेल यार मुझे मिलना है क्या ना, मुझे कुछ काम वाम है, दोस्ती करना यहाँ पर है, प्लीज़ यार मिलवा दो ना, आपका बहुत ही ज़्यादा खुसर मार्ग होऊंगा। वो भी कहता खुशू मार्ग होगा, वाओ वाटर लैंग्वेज। वो भी कहता या हम बड़े तहजीब के लोग हैं, बड़े तहजीब में बातचीत करते हैं, तो प्लीज़ अगर आप मिलवा दोगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन चौथे को कोई इंटरेस्ट नहीं किया कि लुल्लू और लियांगजू दोनों आपस में लड़े जा रहे हैं और उनकी लड़ाई बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त यहाँ पे हो रही है। मुझे कोई शौक़ नहीं है भाई मिलने का ना मिलवाने का। सुनो मेरी बात, तुम बड़ा अजीब तहबीज में बात कर रहे हो, मुझे तुम्हारी लैंग्वेज ही समझ नहीं आ रही इसलिए बाय। तो वो भी कहता भाईजान अरे पाजी अरे कैसे हो, अरे तुझी माईची, अरे यार पुस्सी लुस्सी, अरे क्या बोलूं, आप जो लैंग्वेज बोलो कोई लैंग्वेज कर दूंगा, अरे इंपॉर्टेंट बातचीत है। वो भी कहता ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है, क्या दुनिया बर्बाद होने वाली है। वो भी कहता नहीं दुनिया तो नहीं बर्बाद होने वाली। चौथा भी कहता हाँ तो फिर बातचीत करने का मौका नहीं मिलेगा बाय। इतना बोल के चल जाता है वो भी कहता साला ये क्या बात हो गया, बड़ा हरामी आदमी है, साले ने बात तक भी नहीं चैन से सुना। तो उसके बंदे लोग भी कहते मालिक फॉर्मेशन तोड़ के अंदर घुस जाए क्या। वो भी कहता हो साले तुझे मरने का शौक है क्या, ऐसे घुसना गलत है। और गुस्सा आ गया ना भाई बुढ़े को, बुढ़ा उल्टा हमको पेल देगा। और दूसरी सबसे कमाल की बात, हम लोग लड़ने नहीं आए हैं। वो लोग भी कहते हाँ तो जब लड़ने ही नहीं आए, तोड़ के अंदर जा ही नहीं सकते, परमिशन मिल ही नहीं रहा, तो क्या यहीं पे बैठे रहें। वो भी कहता या बैठे बैठे वेट करो। भाई 2 दिन का टाइम गुजर जाता है, हमारा चौथा वापस चेक करने आता है। तो वो लोगों ने लिटरली एक छोटा सा घर बना लिया था और वो एनवॉय देख लेता है और कहता है हेलो भाईजान कैसे हो, वापस मिल गए 2 दिन बाद। वो भी कहता साले जिद्दी आदमी, मैंने बोला हमको नहीं मिलना तो तू बोरिया बिस्तरा बांध के बैठ गया, वापस जाना। तो वो भी कहता ना मालिक जब तक सेट लीडर से मिल नहीं लेते जब तक तो हम नहीं जाने वाले हैं। तो ये भी कहता ठीक है तो बैठे रहो, मैं तो चला यहाँ से। ये लोग भी कहते हैं मालिक यार साले ने एकदम मना ही कर दिया, अगर इनका लीडर भी मना कर दे तो
ये भी कहता ना ऐसा हो ही नहीं सकता कि लीडर भी मना कर दे, क्यों ना वो लीडर 9वें पत्ते का यहाँ पे बंदा हो। दूसरा भी कहता लेकिन जब वो 9वें पत्ते का बंदा है तो सोचो हाई लेवल का बंदा है, हम उसके सामने छोटे मोटे लोग हैं, भला वो हमारे बारे में परवाह क्यों करेगा। तो एन वही भी कहता सुनो, अगर 9वें रैंक का बंदा है और उसको कहीं से पता चला कि दुनिया में कोई और भी 9वें रैंक का बंदा है तो सोचो यार उसका क्या रिएक्शन होगा। नहीं, दुनिया में देखो एक कमज़ोर आदमी उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है, और दुनिया में जो सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी है उसको डर लगता है। कमज़ोर आदमी इसलिए डरता है कोई स्ट्रॉन्ग आदमी आके उसको मार ना डाले, और स्ट्रॉन्ग आदमी इसलिए डरता है ताकि कोई और स्ट्रॉन्ग ना निकल जाए। समझे कि ना समझे। वो लोग भी कहते हैं या मालिक समझ गए, लेकिन मालिक अगर ऐसा मान लो वो 9वें रैंक का बंदा नहीं है, उसने बस झूठी झूठी अफवाह फैलाई ताकि वो अपने सेट को लेकर पूरी दुनिया में डर यहाँ पे बैठा सके, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा मतलब गलत बात है ना। लेकिन हम इसका फ़ायदा उठाकर इनके पूरे सेट पे भी कब्जा कर सकते हैं। बाकी बंदे भी कहते या लेकिन एक सेकंड, अगर रियलिटी में 9वें रैंक का बंदा है तो एनवॉय भी कहता देखो कंफर्म है या नहीं है हमें मालूम नहीं, क्योंकि हमने अपनी आंखों से नहीं देखा है। वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन एक बात जो अभी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है वो है अपना अवतार ख़त्म करना। अपने अवतार को काटो जिससे नया अवतार आएगा और नए अवतार में 9वें पत्ते पर जा सकते हो। अगर ये बाई चांस हल्का सा भी सच है ना तो दुनिया में एक दो नहीं बल्कि न जाने हज़ारों लाखों ऐसे बंदे आ जाएंगे 9वें पत्ते वाले, फिर पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं एग्जैक्टली ये लोग हमारे बुढ़े से क्यों मिलने आए और बुढ़ा इनसे मिलता है कि नहीं मिलता, और हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। तो ऑल माय डिसाइपल सुपर विलेन के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। याद है ना, कुछ लोग हमारे बुढ़े से मिलना चाहते थे, तो फाइनली हमारा चौथा डिसाइपल आता है और कहता है चलो बुढ़े ने बुलाया है। वो लोग भी कहते हैं फाइनली बुढ़े ने परमिशन दे दी क्या, या हमारे चलो चलो जल्दी से यहाँ पे चलो। चौथा भी देखते यार इतना क्या है, लोग एक्साइटेड हो रहे हैं जैसे कि अपनी होने वाली बीबी से मिलने जा रहे हैं। हमारे बुढ़े की ओर आते हैं, साला बतख पका रहा था, वो आते ही कहता है लो बुढ़े जी नमस्कार, आप ही हो क्या सेट के लीडर। वो भी कहते यस मैं हूँ द ग्रेटेस्ट बुड्ढा ऑफ ऑल टाइम, बोलो क्या हुआ क्यों आए हो। वो भी कहते वेल मैं लुल्ली देश का एनवॉय हूँ। अरे आप लोग के बारे में बहुत सुना, आप 9वें रैंक पे भी जा चुके हो, आपके साथ कौन दोस्ती नहीं करना चाहता, इसके लिए हम दोस्ती करने आए हैं। चौथा भी कहता साला दोस्ती करेगा, अब इसके अंदर अपना 4 इंच का दोस्ती डालूं क्या। थर्ड भी कहता बस 4 इंच का। वो भी कहता रे मास्टर करके आ रहे खाना बना रहे क्या। एंड वो भी कहता सुनो हम 2 मकसद के लिए आए। मकसद नंबर 1 आपके साथ दोस्ती करना, और मकसद नंबर 2 वो है आप एक 9वें पत्ते के बंदे हो ना, तो हमें 9वें पत्ते के बंदे के साथ थोड़ा बहुत गुफ्तगू लड़ाई वड़ाई करना है। तो हमारा बुड्ढा भी कहता अच्छा तुम्हारे सेट में कोई 9वें रैंक पे गया है। वो भी कहता ना हमारे सेट में अभी तक तो कोई नहीं गया। तो बुड्ढा कहता जब तुम्हारे पास कोई 9वें रैंक का बंदा ही नहीं है तो मेरे साथ लड़ाई कैसे करोगे। वो भी कहता नहीं एक थोड़ी सी बात तो सुननी है, पहले ये तो बताओ। वो भी कहता बोलो क्या बोलना है। वो भी कहता मैं अपने देश में कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ, मैं एक स्पेशल परिवार से बिलोंग करता हूँ, और हमारे परिवार के पास एक स्पेशल आइटम है, एक कॉफिन है जो हमें 1000 साल पहले मिला था, और यह कॉफिन किसी 9वें रैंक के बंदे का हुआ करता था। अब ये सुनते ही थर्ड डिसाइपल को गुस्सा आता है और वो अटैक कर देता है। तो वो बंदा भी देखता माय गॉड अरे यार कितना स्ट्रॉन्ग आदमी है, और अपना डिफेंस ऑन कर लेता है। जुओ भी कहता वाह क्या बात है, मारो मारो और यहाँ पे मारो। साला बहुत ही अजीब सी हंसी यहाँ पे हंसता है, जोर से मार के उस कमीने को पटक देता है। हमारा बुड्ढा भी कहता है थर्ड डिसाइपल हौले हौले आराम से मत मार। वो भी देखता हूँ मैं गोड़िया आह जोर से मारा, चोट लग गई, प्रोटेक्शन ऑन ना करता तो शायद मर जाता। थर्ड भी नोटिस करता हुआ इसका जो डिफेंसिव प्रोटेक्शन था ना बड़ा कमाल का था। याद है हमारा जो बुड्ढा हुआ है उसके पास भी ऐसा डिफेंसिव फॉर्मेशन है, एकदम सेम टू सेम बराबर ही लग रहा था। हमारा बुड्ढा भी कहता लाओ कॉफिन को, तो कॉफिन लाया जाता, कॉफिन ओपन किया जाता, कॉफिन के अंदर एक किताब थी। बोला भी जाता यार ये कॉफिन किसी पुराने बंदे का है जो 9वें रैंक पे था, और ये जो है ना भाई किताब, ये किताब भी उसी का है। रही बात मुझे क्यों मारा, ये जो मैंने एंड में करके हंसी थी ना वो काफ़ी बेकार था, शायद उसी के लिए मारा होगा। हमारे बुड्ढे को याद आता है सड़क पे तुम्हें भिखारी लोग मिल जाएंगे किताब बेचते हुए कि ये किताब में ये है, ये किताब में वो है। इन रियलिटी वो सब बेकार होता है। ये किताब भी मुझे बेकार लग रहा है, क्या इसमें 9वें रैंक पे जाने का टेक्निक लिखा हुआ है। वो भी कहता है शायद, हमें कोई आइडिया नहीं है। मेरे अनसेटा लोग को ये कॉफिन यहाँ पे मिला था, कॉफिन में जो किताब है, किताब में जो बातें ना उससे यही पता चलता है। हमारे चौथा भी कहता है क्या पता चलता है, साला मुझे ऐसा लगता है झूठ हो रहा है, ये सब झूठ की बातें नहीं, ये कॉफिन किसी 9वें रैंक का बंदे का है न वो किताब। वो भी कहता मैं माँ कसम खाता हूँ कि अगर मैंने झूठ बोला बिजली आकर डायरेक्ट मेरे पे गिर जाए।
तो आसमान में बिजली आ रही थी। उसका नौकर भी कहता मालिक झूठ बोल रहे हो क्या, आसमान में बिजली तो आ रही है। हमारा चौथा भी कहता ना ना झूठ झूठ झूठ। वो भी कहता ना ना बिल्कुल भी ना। जहाँ तक कि हमको पता चला वो बंदा रहता था, फिर वो बंदा कॉफिन में चल गया, फिर कॉफिन से बाहर आया, फिर पूरी दुनिया में घूमने गया और उसके बाद उसके बारे में कोई खबर ही नहीं मिली। हमारा बुढ़ा भी लाइक वाट नहीं यार, ये कैसे पॉसिबल है और कॉफिन के अंदर कोई क्यों रह सकता है। लेकिन ये झूठ भी नहीं है। याद है ना, हमने बहुत पहले एक बंदे को देखा था, वो बंदा कई 100 सालों से कॉफिन के अंदर ही था अपना पावर बढ़ाने के लिए। यानी ये बात पूरी तरीके से झूठ नहीं है कि बंदे लोग कॉफिन में भी रह सकते हैं, लेकिन हर कोई नहीं रहता। और 9वें रैंक का बंदा अगर वाकई में पहले कोई था तो मैंने उसके बारे में क्यों नहीं सुना, क्योंकि 1000 साल पुरानी बात है और मैं भी लगभग 1000 साल का हूँ और दुनिया में ना कोई और जानता है। मुझे तो अभी भी दाल में कुछ काला लग रहा है। और जो किताब जैसे ओपन करके देखता है तो किताब में आधे शब्द मिटे हुए थे और आधे शब्द जो दिख रहे थे ना, वो कोई टेक्निक नहीं लग रहा, वो अजीब अजीब से मिस्टीरियस वर्ड लग रहे हैं और आधा से ज़्यादा वर्ड समझ भी नहीं आ रहा। यानी मानना पड़ेगा इस किताब में कोई ना कोई बात तो है, अपने पास रख लेता हूँ, मेरे ही काम आएगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। क्या वाकई में ये किसी मिस्टीरियस बंदे का कॉफिनोस किताब है या कोई रैंडम ही है, पता चलेगा किसी और वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो पिछला एपिसोड में देखा था वो आदमी आता है हमारे बुढ़े को किताब देता है, बुढ़े को समझ ही नहीं आता किताब में क्या है। वो लोग भी कहते हैं इसमें कोई टेक्निक नहीं है बल्कि एक टाइप का फॉर्मेशन लगाने का तरीका यहाँ पर है। अगर आपने ध्यान से एनालाइज किया ना तो आपको पता चलेगा। स्टार्टिंग में हमको भी पता नहीं था, कई सालों बाद हमको आइडिया लगा। बुढ़ा भी कहता अच्छा इसी बात है क्या, लेट मी सी। तो बुढ़ा अपने पावर से चेक करता है जिससे काफ़ी बड़ा रिएक्शन होता है, जो खबरी देख लेता है और कहता है हेलो गाइस, जैसे कहानी में कुछ ऐसी चीज़ें आती है जो आपको समझ नहीं आता, मैं हमेशा आपको बताने आ जाता हूँ। तो ये चल के आ रहा है। तो बुढ़ा बेसिकली अपने पावर से चेक कर रहा है उसके अंदर क्या है और ऐसा लगता है बुढ़े को पता चल गया है फॉर्मेशन का पैटर्न। ओ ये बुढ़ा तुसी ग्रेट हो, ओ बुढ़ा जी, ओ बुढ़ा जी, ओ बुढ़ा जी, मजा आ गया। सामने वाला भी कहता देखा आपको मालूम चल गया ना, हमें भी टोटल 20 साल का टाइम लगा था पता करने के लिए। तो ये भी कहता सही बोला, बात तो तुमने सही बोली, लेकिन अब ये जो कॉफिन का आदमी है वो किधर है। तो ये भी कहता वेल आई डोंट नो। जैसे हमको ये कॉफिन पता चला तब से हमारे खानदान वाले दुनिया के कोने कोने में उस आदमी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उस आदमी को नामो निशान भी नहीं मिलता। हमारा बुढ़ा भी कहता हो उस आदमी का नामो निशान नहीं मिट रहा। जाहिर सी बात है, ऐसे बंदे काफ़ी मिस्टीरियस होते हैं। वो भी कहता हाँ ये कॉफिन, ये किताब हमारे परिवार का सबसे कीमती आइटम माना जाता है, लेकिन ये जो आइटम है ना हम बिंदास आपको देने को तैयार हैं। हमारा थर्ड डिसाइपल समझ जाता है इतना कीमती आइटम कोई ऐसे फ्री में नहीं दे देता, पक्का इनकी कुछ ना कुछ डिमांड होगी। बुढ़ा भी पूछ लेता शुक्रिया, ये आइटम मैं रख लूँगा, बदले में तुम्हें क्या चाहिए। हो भी कहता वेल बदले में हमें एक छोटी सी चीज़ चाहिए, हम चाहते हैं आप अपना ये जो 9वें रैंक का पावर है ना वो दिखाए। बुढ़ा भी कहता बस तुम बस मेरे 9वें रैंक का ये पावर देखना चाहते हो भी कहता या चलेगा, क्या दिखाओगे, क्या दिखाओ। बुढ़ा भी कहता तो हर माइके मेरे 9वें रैंक का पावर यहाँ पे देखेगा, तेरी इतनी हिम्मत हो गई। तुम्हारा जो ये देश है ना कब से हमारे देश के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, बात बात पे अटैक करता है, हमारे सेट पे भी अटैक करने आया है ना, यही तेरा मेन मकसद है ना। वो भी कहता नहीं अरे आपको गलतफहमी हो गई, आप पे अटैक करने का मेन मकसद हमारा है ही नहीं। बुढ़ा भी कहता है ही नहीं, साला तुम सबका मालूम है, प्यार से आओगे, प्यार से बर्ताव करोगे या धोखे से अटैक करोगे ना, उतने में जिस बर्ड पर वो लोग बैठ कर आए थे ना वो बर्ड पगला जाता है और सेट पे अटैक करने लगता है। हमारा चौथा डिसाइपल भी कहता रुको उसे जाके मैं रोकता हूँ। बाकी वो बंदे भी कहता अरे हमारे बर्ड को क्या हो गया, वो कंट्रोल से बाहर जा रहा है, रोको उसको। हमारा बुढ़ा थर्ड डिसाइपल से कहता है थर्ड डिसाइपल जाओ और तुम सारे बंदे लोग की पुंगी बजाओ। वो भी कहता ठीक है, तो उन लोगों पे अटैक करने लगता है। वो लोग भी कहता अरे मालिक हमारे प्यार से बातचीत किया, कॉफी दे दिया, सब कुछ आपको दे दिया, हमारे पे अटैक क्यों कर रहे हो। बुढ़ा भी कहता साला जैसे कि मुझे छोटा बच्चा समझ के रखा है, मुझे मालूम ही नहीं है। और एक सेकेंड, ये जो कॉफिन के ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है और इस पे जो लिखा हुआ है ना वो चीज़ें मुझे ज़्यादा स्पेशल लग रही है कंपेयर टू किताब पे जो लिखा है। और जो बर्ड एकदम पगला चुका था, अटैक पे अटैक किया जा रहा था। हमारा चौथा डिसाइपल भी कहता है तुम लोगों ने बढ़िया नाटक किया, हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला, लेकिन तुम्हारा बर्ड इससे एक्टिंग नहीं हो रही, ये अपने मेन मकसद यानी अटैक करने के मूड में आ चुका है। वो भी कहता व्हाट, ऐसा कैसे हो सकता है यार, ऐसा ना करो, लेकिन बर्ड एकदम पागल होकर अटैक किए ही जा रहा है। तो खबरी भी कहता हूँ माय गॉड यार वो कुछ ज़्यादा अटैक कर रहा है, इतना अटैक करने से उसकी बॉडी पे चोट पड़ेगा और वाकई में उल्टा बर्ड को ही चोट लगता है। तभी अचानक से एक तीर का अटैक आता है जो बर्ड को घायल कर देता है। सबको लगता है शायद हुआ ने किया है, ओ माय गॉड ये अटैक हुआ ने कर दिया क्या, हुआ के पास इतनी पावर कहाँ से आई। तो अपना चौथा भी कहता ना खबरी तू गलत है, ये अटैक हुआ ने नहीं किया, ये अटैक हमारे बुढ़े ने किया। याद है ना उसका जेली वाला आर्टिफैक्ट, उसी से उसने अटैक किया था। और वो बर्ड को चोट लगती है तो बर्ड भी एकदम रोने के मूड में आ जाता है। खबरी भी कहते ले बेटे कैसा रो रहा है,
जब अटैक कर रहा था उस समय क्या पागल वागल हमारी छुटकी भी देख लेती है, वो कहती है ओ माय गॉड क्या बात है, लड़ाई हो रही है बुड्ढे जी और अटैक करो। बुड्ढा भी देखता ना नाम। और एक सेकंड, मेरे अटैक के चक्कर में ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, अटैक के चक्कर में नहीं, लड़की के चक्कर में। दूसरी जो लड़की है ना वो बांसुरी बजा रही थी, वो याद है ना, म्यूजिक बजाकर वो जानवरों को कंट्रोल कर सकती है, उसके चक्कर में कंट्रोल हो गई। हुआ भी देखती ओ माय गॉड, यानी ये लड़की तो गजब ही टैलेंटेड है। हमारे अटैक से शांत नहीं हो रही थी लेकिन उसके बांसुरी से शांत हो गई और हमारा थर्ड डिसाइपल लेके करके उन बंदे लोग को मारता है। वो लोग भी कहता रहे कुछ गलत फहमी हो गई, वो बर्ड अटैक करना चाहता नहीं था, उसने अपना होश खो दिया था, वो गलती से आप लोगों पे अटैक करने लगा था। हम अटैक करने लड़ने या आप पे कब्जा करने के इरादे से आई नहीं है, प्लीज समझने की कोशिश करो। थर्ड डिसाइपल भी कहता जी मेरा कद्दू समझेगा, जोर से अटैक कर देता है। खबरी भी कहता वाह क्या अटैक है, मारो उन सबको, छोड़ो मत, गोटे फाड़ के रख दो, आई डोंट केयर वो लोग अच्छे काम के लिए आए हैं बुरा काम के लिए आए हैं, मुझे तो बस लड़ते हुए देखना है। वो सामने वाला समझाया जा रहा है प्लीज यार ऐसा ना करो वरना हम भी अटैक कर देंगे। तो चौथा भी कहता अच्छा बेटे, लेकिन जहां तक कि मुझे याद है वो जो बर्ड है, तुमने उस बर्ड के ऊपर जादू टोना किया था ना। वो भी कहता भाई क्या बक रहे हो, वो भी कहता है जब मैं बाहर आया था ना तब मैंने देखा था तुमने अपने बर्ड के ऊपर से कुछ तो जादू टोना किया था। अब वो स्पेशल कुछ जादू टोना था ना जिससे गुस्से के मारे वो अटैक करने लगा। ज़्यादा शरीफ बनने की एक्टिंग मत करो सालो। फिर थर्ड डिसाइपल अटैक करके पटक देता है, फिर फोर्थ डिसाइपल भी अटैक करके पटकने लगता है और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यानी क्या लगता है वो लोग सच्ची में धोखाधड़ी करने के इरादे से आए थे या बर्ड सच्ची में गलती से पगला गया? पता चलेगा किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।